भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। प्यार की अगर लगाए नहीं लगती, लेकिन अगर वही लग जाए तो फिर बुझाए नहीं बुझती। जी हाँ, प्यार की बातें इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बेटी जिसका नाम फिजा है, उन्होंने पाकिस्तान के एक बेटे को अपना दिल दे दिया। यह पाकिस्तानी बेटे का नाम है दिलशाद। दिलशाद और फिजा, ये दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई। सोशल मीडिया से दोस्ती होते हुए प्यार में कब तब्दील हो गया, इन दोनों को खबर नहीं। खबर इतना कि पाकिस्तान जाने के लिए ये फिजा बेताब बेचैन हो गई और इन्होंने पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट के बाद इन्होंने वीजा भी बनवा ली। यानी दिलशाद से मिल करके वीजा बन गया। अब इनका पूरा प्लानिंग था, ये 2 महीने की दोस्ती थी और 2 महीने में सारी कुछ प्लानिंग हो गया और उसके बाद 2 महीने के अंदर इनका पासपोर्ट भी बना और वीजा भी तैयार हो गया। फिजा ने अपने परिवार वालों से इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि वह दिलशाद से प्रेम करती हैं और हो सकता है कि वो पाकिस्तान जाएंगी भी, क्योंकि घर वालों को पता था कि इसने पासपोर्ट भी बनवाया है और हो सकता है कि वीजा भी बनवाएगी। ये एक कार्यक्रम उनका था जो परिवार के कुछ एक लोगों को पता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि फिजा अचानक घर से गायब हो जाएगी। फिजा जो है वो मध्य प्रदेश की रीवा की बेटी है और ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अब हुआ क्या है कि 14 जून को फिजा घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले ढूंढते हैं कि बेटी आखिर कहाँ गई। उसका पासपोर्ट जहाँ रखा होता है वहां उसकी माँ जाती है ढूंढने के लिए, लेकिन पासपोर्ट मिलता नहीं है। ये समझते परिवार वालों को देर नहीं लगती है कि हो न हो हमारी बेटी पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है। अब बेचैनी घर में बढ़ती है और नियरेस्ट पुलिस चौकी में जा करके इनकी माँ मामला दर्ज करवाती है और फिजा पर लुक आउट सर्कुलर का मामला दर्ज हो जाता है। अब बात यही नहीं रुकती, अब पुलिस उसकी तलाश में हर जगह लगी है और ये बातें चला गया है आपको पंजाब में, यानी अटारी बॉर्डर पे, जहां से क्रॉस करके पाकिस्तान के लिए लोग जाते हैं, विजिट करते हैं। अब क्या है, 14 तारीख को तो ये रिपोर्ट दर्ज होता है। शनिवार के दिन फिजा वहां पकड़ी जाती है, यानी कस्टम ऑफिसर जो हैं वो लुक आउट सर्कुलर के द्वारा जब इनका मैच करते हैं तो वो मैच मिल जाता है और इनकी पूरी डॉक्यूमेंट छानने के द्वारा, तहकीकात करने के द्वारा ये बातें सामने आती है। फिजा को वहीं पे रोक दिया जाता है और वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाती है और उसके बाद पंजाब पुलिस को सुपुर्द कर देती है फिजा को और उसके बाद इनके पेरेंट्स को फोन किया जाता है कि आ करके अपनी बेटी को आप ले जाइए। ये बातें जैसे ही जानकारी हमारे मन को छुआ, वैसे ही मुझे याद आ गया फिल्म पीके, आमिर खान जी की फिल्म, जिसमें पाकिस्तानी बेटे थे सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा हिंदुस्तान की थी और दोनों में कब प्यार हो गया और कब एक दूसरे को उन्होंने दिल दे दिया, ये दोनों को किसी को खबर नहीं। लेकिन वहीं पे जब अनुष्का शर्मा के पिता को ये बात पता चलता है कि नहीं, वो पाकिस्तानी लड़का है, उस पाकिस्तानी लड़के से अपनी बेटी का विवाह हम नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें हैं। हालांकि फिल्म पीके आप सभी लोग देखे हुए हैं और कोई शायद इस फिल्म से वंचित नहीं तो कहानी समझ चुके होंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से दोनों की दोस्ती हुई, दोनों का प्यार हुआ। जरूरी नहीं कि पाकिस्तान का लड़का हो या हिंदुस्तान की बेटी हो। हालांकि फिजा किस कास्ट की है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि हो सकता है वो मुस्लिम हो सकता है हिंदू भी हो। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है और कौन सिख है और कौन ईसाई है। बात सिर्फ प्रेम की है कि प्यार तो किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है और सोशल मीडिया पे आए दिन देखने को मिलता है किसी से किसी का प्यार, किसी से किसी का प्यार। लेकिन प्यार की जो उड़ान है वो तो उन्मुक्त है, वो तो निर्मल है। प्यार कोई त्याग है, त्याग का नाम आप कह सकते हैं। प्यार कोई ये चीज का नाम नहीं है कि नहीं आपको प्यार के बदले हमें कुछ चाहिए या हम आपसे प्यार कर बैठे तो आपको मुझसे कुछ चाहिए। प्यार तो बिल्कुल निर्मल है, गंगा की तरह पवित्र है। जिसने, कहते हैं ना कि जिसने प्यार नहीं किया उसे भी मलाल होता है और जो प्यार कर बैठते हैं उनको भी मलाल होता है। लेकिन प्यार का जो रूप है, ये 28 अक्षर का जो रूप है, वो किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। जब जन्म लेते हैं तो माँ के गोद में ही तो प्यार हो जाता है। कोई नहीं कहता कि माँ से प्यार नहीं करो, पिता से प्यार होता है, भाई बहन से प्यार होता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो समाज से प्यार होता है और समाज से प्यार होते हुए जब लोग दफ्तर पहुंचते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज होते हुए वहां दफ्तर तक प्रेम हो जाता है। अपने सहपाठियों से
प्यार तो उसी का नाम है, पेड़ पौधे से हम प्यार करते हैं, वातावरण से प्यार करते हैं, बारिश की बूंदों से हम प्यार करते हैं। कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, लेकिन ये क्या चीज कि अगर किसी का दिल किसी पे आ गया और उसके साथ अगर कोई जीना चाहता हो तो ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, मानते हैं कि पाकिस्तान के वो दिलसाद थे और फिजा इंडिया की थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ा पुराना होने देते उनके परिवार वाले और दोनों परिवार वाले मिल बैठ करके बात करते और दोनों को एक कर देते, दोनों के दिल में मलाल नहीं रहती, शादी होता ना होता वो तो बात की बात थी, लेकिन फिजा को भागने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यहाँ पे है कि फिजा को भागना ही नहीं चाहिए था, ये गलत बात है। परिवार की प्रतिष्ठा का जो बैरियर है उसे कभी लांघिए मत, वो लड़का हो या लड़की हो। हाँ, वक्त लगे परिवार को समझाने में तो परिवार को समझाने की कोशिश कीजिए, वो लड़का का मामला हो या लड़की का मामला हो। इज्जत प्रतिष्ठा जो भी होता है, जो भी समाज ने हमारे लिए बनाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी प्रतिष्ठा को लेकर हम दूर तक जाते हैं, तभी हमारे पीछे पीछे पूर्वजों का नाम आता है, हमारे साथ साथ पूर्वजों का नाम भी जोड़ा जाता है। हम अकेले नहीं, ये अक्सर याद रखना चाहिए और फिजा को भी इस बात को याद रखना चाहिए कि नहीं, कभी भी ऐसी बातें होती है दो दिन के संबंधों में ऐसा क्या हो गया कि आपने पूरे परिवार को, जहां आपका बचपन गुजरा, जहां आपने जन्म लिया, उस गोद की खुशबू को, उस गोद की मोहब्बत को, उस गोद के प्यार को आप भुला बैठे, उस पिता के हर एक चीज को आप भुला बैठे जो अपना नहीं खाए होंगे और उन पैसों से आपके लिए खिलौने ला कर दिए होंगे, चॉकलेट ला कर दिए होंगे, बिस्किट ला कर दिए होंगे, किताब कॉपी ला करके दिए होंगे, तब जाकर आप आज एक टीचर बने। हम ये नहीं जानते आप प्राइवेट टीचर हैं या कुछ भी किसी पोस्ट पे हैं, लेकिन पढ़ी लिखी लड़की हैं और अभी टीचिंग का काम करती हैं, उसी की शिक्षा के बदौलत आप उस कुर्सी पे बैठी हैं। लेकिन ये कहाँ का ये है कि आपके भाई बहन होंगे, बड़े होंगे, छोटे होंगे, सबका प्रतिष्ठा आपसे जुड़ा हुआ है। तो एक लड़की जब घर से भागती है तो जरा उनके दिल से पूछिए, उनके घर वालों के दिल से पूछिए कि उन पर क्या गुजरता है। प्यार इसका नाम कदापि नहीं हो सकता है कि हम घर वालों को छोड़कर भाग जाए किसी के साथ और तब जाकर के वहां विवाह कर ले और वो 4 दिन की चांदनी के लिए हम पूरा जीवन जहां हमारा गुजरा है उस चौराहे को, उस आंगन को हम भूला बैठे। फिजा यहीं पे गलती कर बैठे। अभी तो वो पकड़ी गई है और पंजाब पुलिस ने रीवा पुलिस को बुलाया और उसके बाद जो भी प्रक्रिया वहां पे होगी उस प्रक्रिया के दौरान फिजा को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया जाएगा। लेकिन आगे की क्या हर्ष होता है, क्या अंजाम होता है और उसे क्या पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर क्या रुख फिजा लेती है या परिवार वाले लेते हैं, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि ना हम जान रहे हैं ना आप जान रहे। आगे आने वाले दिन में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। लेकिन मामला यहीं पे है कि वो पकड़ी गई हैं, चूंकि वो पासपोर्ट भी बनवाई और वीजा भी बनवाया, लेकिन वो सभी अधिकार होने के बावजूद भी लुक आउट सर्कुलर के दौरान वहां पर पकड़ी गई और पकड़ करके उनकी वापसी हो गई और दिलसाद वहीं इंतजार कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं के लड़के दिल जो है वो बिल्कुल निर्मल होता है, वो वर्ल्ड का कोई भी दिल हो। हम दिल के मामले में तो कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना जरूर कहेंगे दिल वालों से ठहरिए, रुकिए और उसके बाद उस पर दस्तक देते रहिए। अगर दिलसाद आपसे मोहब्बत करते होंगे तो 5 साल या 10 साल भी आपके लिए इंतजार करेंगे, इतना हड़बड़ाएंगे नहीं। और आप भी कम से कम देख तो लीजिए आपके प्यार में कितना दम है। ऐसा नहीं कहते कि भारत वाले जो होते हैं एक दूसरे से विवाह करते हैं तो बंधन बहुत दूर तक चलता है। अगर ऐसा होता तो कोर्ट में इतने तलाक के मामले नहीं होते। हम ये नहीं कहते, हम कहते प्यार बहुत निर्मल है, कीजिए, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ठहरिए भी, रुके भी और परिवार की प्रतिष्ठा को भी देखिए। खैर बहरहाल अभी फिजा अपने घर पहुंच गई होगी, आगे की प्रक्रिया देखिए क्या